बड़ी खबरों के बाद रुक करते इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज का। जी हां, स्पेन में जंगल की आग से हाहाकार मचा हुआ है। जमोरा प्रोविंस में आग तेजी से फैली है। 6 कस्बों में लगातार लोगों को इवैक्यूएशन के लिए कहा गया है। करीब 1000 लोगों को महफूज जगहों पर शिफ्ट किया गया है। तेज गर्मी और हवाओं ने वहां पर खतरा बढ़ा दिया। तो देखिए जंगल की आग ने किस तरह से स्पेन के जमोरा प्रोविंस में हालत खराब कर दी है। गंभीर हालत वहां बनी हुई है। फोरमरीज शहर की ओर बढ़ती आग को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड टीम, जो लोकल लोग हैं और भारी मशीनरी लगातार मोर्चे संभाले हुए हैं। आग की रफ्तार कम करने के लिए फायर ब्रेक बनाए जा रहे हैं और जो सूखी वनस्पति यानी सूखे जो पेड़ हैं उनको नियंत्रित तरीके से जलाया जा रहा है। प्रशासन ने एहतियातन 6 कस्बों में लोगों को इवैक्यूएशन के आदेश दिए हैं और करीब 1000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्पेन के आंतरिक मंत्री ने तेज हवाएं और 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने की बात कही है, जो बेहद चुनौतीपूर्ण है। लगातार बढ़ती गर्मी और तेज हवाओं के चलते पूरे इलाके में तापमान बढ़ गया है। आग पर काबू पाने की कोशिश में एजेंसियां लगी हुई हैं, लेकिन देखिए स्पेन में जो जंगल की आग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जुलाई का महीना है, वहां पर जो सूखे पेड़ हैं उनकी वजह से और दिक्कत आ रही है। अतुल रंजन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, ये जो आग हम देख रहे हैं मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे जो पेड़ हैं वहां पर सूखे जंगल भी हैं और जो सूखी घास फूस है उसकी वजह से जमीनी आग लगातार कस्बों में फैल रही है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है स्पेन जो है अपने इतिहास के सबसे भयानक जो जंगल की आग आप कह सकते हैं, जो वाइल्ड फायर है, उससे उसके जो प्रकोप है उससे धधक रही है। और जिसके कारण सरकार ने भी जो है वहां पर एक राष्ट्रीय आपातकाल जो है नेशनल वाइल्ड लाइफ इमरजेंसी उसको घोषित कर दिया है। और फिलहाल जो है वहां पर तापमान आग की वजह से जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस वक्त जो गर्मी का जो तापमान है गर्मी में वो तकरीबन 40 डिग्री से भी अधिक हो गया है। और जाहिर सी बात है जो सूखे और जो तेज हवाएं जो लगातार वहां पर बह रही है उससे भी जो कहीं ना कहीं जो राजधानी मैड्रिड है और उनके जो आसपास के जो प्रांत है उनको भी जो है काफी जो है प्रभावित होना पड़ा है। और उधर उसके आसपास के इलाकों में भी जो आग जो है वो काफी तेजी से फैल रहा है। अब इस बीच हालांकि राहत की बात यह है कि जो अभी जो लेटेस्ट जो अपडेट्स आए हैं उसके मुताबिक जो मैड्रिड के बाहरी इलाके हैं उनमें जो है आग की जो लपटें हैं उन पर काफी काबू पाया गया है। और आने वाले 1-2 दिन में जो है एक हीटवेव की चेतावनी भी जारी की गई है, ताकि क्योंकि उससे आग का जो है दोबारा भड़कने का खतरा है। लेकिन कहीं ना कहीं आग बुझाने के लिए जो है लगातार जो है तकरीबन 1000 से अधिक दमकल कर्मी और जो स्पेन की जो मिलिट्री है और जो इमरजेंसी यूनिट है डिजास्टर रिलीफ की है वो तमाम जो लोग हैं अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं वो लगातार काम कर रहे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके। अब इससे हुआ ये है जो पूरी आग जो फैली है उससे स्पेन हो या फिर आसपास के जो देश है जैसे फ्रांस हो, इन सभी के कारण जो है अब तक जो है आप देखिए 3 लाख से ज्यादा लोग जो है अपने घरों को जो है छोड़कर दूसरे सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं। केवल स्पेन के जो इलाके जो अगर मैं बात करूं मैड्रिड हो या आविला हो, उन इलाकों में जो है तकरीबन 70,000 से 90,000 लोगों को जो है इवैक्यूएट किया गया, निकाला गया वहां से। और ये कोई पहली आग नहीं है। इनफैक्ट इस साल जो है स्पेन में जंगल की आग से आग के पहले भी कई घटनाएं हुए हैं जिनमें अलग अलग घटनाओं में अब तक जो है 13 से 15 लोगों की जो है मौत की खबर आ चुकी है। अब इस बार फिर से जो है एक और घटना सामने आई है। अब जाहिर सी बात है इस बार जो आग की घटना है वो पहले के स्केल्स जो है उससे ज्यादा बड़ी है। इस बार जो है तकरीबन 1.5 लाख हेक्टेयर की जो जंगल है वो बताया जा रहा है कि वो आग की चपेट में आ गया है। और जिसके लिए इसको जो है एक नेशनल इमरजेंसी जो है वहां की सरकार ने घोषित कर दिया है। अब जो जाहिर सी बात है मैड्रिड के अलावा जो और भी आसपास के इलाके हैं वो तमाम वो भी इलाके जो है इसमें जो है अफेक्टेड हुए हैं, चाहे वो आविला हो, अल्मेरिया हो, इस तरह के और जो इलाके हैं प्रांत है मैड्रिड के आसपास उन पर भी जो है अफेक्ट हुए हैं। अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो आग जो हुई है और जो चीन के प्रधानमंत्री है उनका भी जो बयान सामने आया उनके अनुसार ये जो आग लगा है ये क्लाइमेट इमरजेंसी का जो है एक काफी खतरनाक रूप देखने को मिला है। और सर्दियों में जो अच्छी बारिश जो वहां पे हुई थी उसके कारण जो बहुत सारी झाड़ियां और पेड़ पौधे जो वहां पर उग गए थे उससे गर्मियों की लगातार वो जो है गर्मियों में हीटवेव के दौरान जो है लगातार सूखते जा रहे थे और सूखते सूखते वो जो है एक तरह से बारूद बन गए, एक तरह से ईंधन बन गए। जब हीटवेव आया तो जो है एक तरह से वो जल गए। तो ये जो है बात सामने आ रही है। हालांकि कुछ जो और जानकारियां जो सामने आ रही है उसके मुताबिक जो वहाँ के खेतिहर है, जो किसान है, उनके कुछ जो इक्विपमेंट्स और कुछ मशीन जो खेती के लिए वो यूज करते हैं, आशंका ये जताई जा रही है कि उससे भी कुछ कई जगहों पर जो है स्पार्क जो है वो फैले हैं। तो ये बात जो है फिलहाल सामने आ रही है। हालांकि अब काफी गंभीर घटना है तो प्रधानमंत्री जो है स्पेन के उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी जो है इसको जो है काफी खतरनाक और एक बहुत ही एक क्लाइमेट चेंज का एक काफी एक ग्रेव इम्पैक्ट
को जो है बताया है और उन्होंने आदेश दिया है कि तमाम जो कानूनी जो मानवीय लापरवाही इसके दौरान जो हुई है उसको लेकर जो है कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जो क्योंकि इमरजेंसी लागू कर दिया गया है तो जो सेंट्रल जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वहाँ का, उसके अलावा जो तमाम जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो सब इसमें लगातार जुटे हुए हैं ताकि केवल और केवल जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर निर्भर न रहा जाए आग पर काबू करने के लिए। फिलहाल जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो है वहाँ के जो पीड़ित हैं जिनका आग की वजह से नुकसान हुआ है उनको जो है उन इलाकों में उन्होंने दौरा किया है और साथ ही साथ जो वहाँ के जो लोग हैं उनको जो पीड़ित है उनको जो भी वो नुकसान हुआ है उसको लेकर आश्वासन दिया है कि उसको जो है कॉम्पनसेशन जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है जैसा कि मैंने बताया कि इमरजेंसी वहाँ पे लगा दी गई है, सेना भी लगातार, दमकल कर्मी जो है सभी लगातार वहाँ पर काम कर रहे हैं। वहाँ की जो जो ऑपोजिशन पार्टीज है उन्होंने भी अपना सपोर्ट जो है गवर्नमेंट को एक्सटेंड किया है और कई मांगे भी रखी है संसाधन को लेकर जो है और एड्स ताकि वहां पर पहुंचाया जाए ताकि जल्द से जल्द लोगों को राहत मिले और आग पर काबू पाया जाए। इसको लेकर जो है विपक्ष भी वहां पर कहीं ना कहीं एकजुट दिखाई देता है सरकार के साथ। जी बिल्कुल, देखिए अतुल, तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। जिन कस्बों में आग पहुंची है वहां पर लोगों को इवैक्यूएट तो किया गया है, लेकिन आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इवैक्यूएट नहीं कर सकते। आप इंसानी लोगों को, जिंदगियों को बचाने के लिए इवैक्यूएशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जलकर बर्बाद हो गया। करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ स्पेन को। जी बिल्कुल, देखिए भारी नुकसान हुआ है जैसा कि मैंने बताया कि पहले भी आग की घटनाएं स्पेन में हुई हैं, लेकिन इस बार जो घटना हुई है इसका जो पूरा स्केल है वो बहुत ज्यादा है। तकरीबन 1.5 लाख जो है हेक्टेयर बताया जा रहा है कि जहां पर आग जो है ये फैली है। तो जाहिर सी बात है इससे जो केवल ना सिर्फ पेड़ बल्कि बहुत सारे जो इमारतें होंगी, बिल्डिंग्स होगी, रेजिडेंशियल इलाके होंगे, कमर्शियल जो बिल्डिंग्स होगी उस सबको जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा होगा। और आप ये भी देखिए कि इतनी भारी संख्या में जो है 70-80 हजार के आसपास लोग जो है मैड्रिड और उसके आसपास के शहरों के अगर वहां से निकाले गए हैं, इवैक्यूएट किए गए हैं, तो वहाँ की जो जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, जो डे टू डे जो फंक्शनिंग है उस पर भी इफेक्ट हुआ होगा। तो उससे जो आर्थिक जो नुकसान जो हो रहा होगा स्पेन को वो भी एक जो नुकसान है वो भी बाद में जब आकलन किए जाएंगे तो उसमें भी जो है उसे काउंट किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो नुकसान जो है काफी हुआ है और लेकिन जो बड़ी बात जो स्पेन के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका जो सीधा ये जो दुष्प्रभाव जो है ये क्लाइमेट चेंज का देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से आप देखिए कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार यूरोप में हमने देखा किस तरह से हीट वेव की वजह से लोग लगातार वहां पर परेशान थे। तापमान जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया था, अनप्रेसिडेंटेड लेवल से जो है ऊपर चला गया था। उसके बाद वहां पे हीट वेव से अत्यधिक लोगों की मौत की भी खबरें जो है कई देशों से, फ्रांस हो या फिर आसपास देश हो, वहां से आ रही थी। और उसके बाद ये जो एक मैसिव फायर, एक बहुत बड़ी जंगल की आग जो है जो स्पेन के इतिहास की सबसे जो है सबसे जो है बड़ी आग आप कह सकते हैं, सबसे डरावनी आग आप कह सकते हैं, वो हो गया है। तो कहीं ना कहीं उससे ये बहुत चिंता की बात है। और लेकिन फिलहाल जैसा कि मैंने बताया कि तमाम सेना हो या फिर डिजास्टर रिलीफ की जो टीम है वहां पर एकदम बिल्कुल सेंट्रली कंट्रोल और सेंट्रली मॉनिटर्ड रूप से जो है वो लगातार काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं ताकि जो आग जो फैली है उसको किस तरह से रोका जाए और जो प्रमुख शहर हैं उनको जो विशेष करके उसके प्रभाव से बचाया जाए। बिल्कुल अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर अपडेट देने के लिए। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। खबर राजस्थान